दर्शन स्वामी ने ये बात तय कर ली थी। बीरसेन स्वामी ने धवला की पुस्तक में ये बात लिख दी। काहे लिखी महाराज? क्योंकि आगे आने वाले काल में ऐसे श्रोता मिलेंगे जो सिर्फ अपनी मर्जी का धर्म ध्यान चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक और श्रोता है मिट्टी की तरह, मिट्टी की तरह सोता है। महाराज ने बोला, हमारी आंख से आंसू गिरने लगा। अरे महाराज, संसार बेकार है। और जैसी चप्पल पहन करके गाड़ी में बैठे, अरे छोड़ यार, कहाँ है राशि जयंती का गुटखा निकाल यार। गुटखा निकाले, फाड़े मुंह में डाल दिए। बोले क्या था? अंदर घुसे तो कुछ नहीं था। अंदर तो लग रहा था कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। और जैसे बन्नाटा बाहर जीरा पानी मिला, उठाए, ग्रैब खोले, गप 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 गप। ये क्या हुआ भैया? इसको कहते हैं मिट्टी की तरह श्रोता। जब तक सामने बैठा है, भावुक है, जबरदस्त है, और जैसे ही उस श्रोते को यहां से उठाया, उठ करके बाहर गया, ए बेते और चकार और मकार की सारी भाषाएं उसके मुंह में आ गई। अबे चल रहा है, अरे गुटखा तो खा ले बे, अबे टाइम हो गया, मुंह में डाले, यहाँ क्यों रंजो आए नहीं आए, तुम आ गए, बस हो गया। अब क्या है? अब दुनिया की बल्ले बल्ले है। मिट्टी की तरह श्रोता है। अंतिम एक श्रोते का नाम और लिख दिया, मच्छर की तरह श्रोता होता है। मच्छर की तरह श्रोता भी होते हैं और शिष्य भी होते हैं। पहले तो बैठ करके गुरु का पूरा खून चूस गए। गुरु के साथ बैठे, बैठ करके गुरु से मेहनत करा ली, पूरा खून चूस लिया। मच्छर की खासियत है, पहले शांति से चुपचाप जाएगा, खून चूस लेगा, खून चूस करके आएगा, फिर कान में भुन, अरे यार भुन, तुम यहां मारोगे, ऐसा हवा करने की सोचोगे, वो पट्टा उठ करके यहां जाएगा, भुन, वो काटेगा भुनभुनाएगा, काटेगा भुनभुनाएगा, काटेगा भुनभुनाएगा। ऐसे मच्छर के जैसे श्रोता और शिष्य होते हैं। गुरु के साथ दीक्षा ले ली, अब गुरु के कान में भुनभुना रहा है, भुन हमको जाना है, भुन हमको जाना है, हमको जाना है यहां से। क्या है ये? क्यों जाना है तुमको यहां से? संग से तुमको क्या हो गया? यहां पे तुम्हारा क्या नहीं पूछ रहा है? नहीं, हमको यहां से जाना है, चारसी आपके पास से जाना है। अब वो गुरु के शिष्य में भुनभुना रहा है, कान में भुनभुना रहा है, श्रोता भुनभुना रहा है, शिष्य भुनभुना रहा है। आचार्य धैर्यसेन स्वामी ने तय कर लिया, इस तरीके का अगर ये धैर्यसेन और सुबुद्धि होंगे, मैं इस महाकर्म प्रभति को इनके हाथ में नहीं धरने वाला। पहले मैं, हाँ, सुबुद्धि और नरवाहन, इन दोनों के हाथ में महाकर्म प्रभति, ज्ञान मेरे मस्तिष्क पे है, मैं जलूं, मेरे साथ ज्ञान जले, इसके पहले मुझे देना तो है। लेकिन बीरसेन स्वामी ने धवला की पुस्तक में यह भी लिखा है कि जो अपात्र को ज्ञान दे देता है, वो चिरम भ्रमंते, चिरकाल तक इस धरती पर भ्रमण करता रहता है। कितने भी निर्मल आचार्य क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपात्र को ज्ञान दिया है, अपात्र को शुद्ध दिया है, तो वो चिरकाल तक इस धरती पर भ्रमण करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं षटकंडागम हम पढ़ लेंगे, धवला हम पढ़ लेंगे, साहेब पाठ कर लेंगे। आचार्य जी कहते हैं नहीं, पहले त्याग करो, 10 प्रतिमा के कम से कम व्रत लो, उसके बाद इस ज्ञान के तुम अधिकारी हो। नहीं तो तुम और तुमको देने वाला, ज्ञान देने वाला, दोनों अनंत संसार में अनंत काल तक। हमने कहा था ना, कुछ जानकारी ना हो तो भी अच्छी बात है, और कुछ की जानकारियां होना बहुत जरूरी बात है। इतनी परंपरा इस श्रुत के उस तरफ धरने में आचार्य धैर्यसेन स्वामी ने कितना अपने आप को मजबूत किया होगा, कैसे उन शिष्यों ने धैर्य रखा होगा। इस मोक्ष मार्ग में आचार्य कुंद देव ने कुछ उपकरण कहे हैं बंधु। वे उपकरण हैं, उभरेणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भड़िदम, गुरु वैणम पीविणो सुत्तज्जैनम चनिदिट्ठम। एक कोई मुनि बनता है, मुनि बनने के बाद उसके लिए कुछ उपकरण आवश्यक हैं। पिछी और कमंडलू तो बाहरी उपकरण है, लेकिन अंतरंग के मुनि बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला, लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम, यथा जात रूप को धारण कर लिया, कपड़े छोड़ दिए। इसको कहते हैं एक उपकरण है, ये मात्र उपकरण। इस उपकरण का सहारा लेना पड़ता है मुनि बनने के लिए। बाहर के वश छोड़ करके ये उपकरण हो गया। उव्रणम जिनमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम, गुरु वर्णम दूसरा उपकरण है, गुरु के वचन, जो गुरु कह गए हैं उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरा, पी विणो, प्रिय विनय। आचार्य क्रुद्ध हो सकते हैं,
शिष्य आचार्य के ऊपर क्रुद्ध नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो। बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज बॉस इज राइट, समटाइम बॉस इज रॉन्ग, बट फॉलो द फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।